हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल को है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है सबसे पहली, इस साल की सबसे पहली पूर्णिमा है जो चैत्र पूर्णिमा है। और सबसे बड़ी बात, चैत्र पूर्णिमा को ही जन्म दिवस है हमारे भगवान हनुमान जी का, जो राम भक्त हनुमान जी, उनका भी जन्म दिवस है। तो बहुत बड़ी पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा पे किस प्रकार लड्डू गोपाल जी का हमें स्नान, भोग इत्यादि हमें करना चाहिए, लड्डू गोपाल का श्रृंगार किस प्रकार करना चाहिए, भोग क्या देना चाहिए और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, आज इसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए, हमारे गोपाल जी नहा के आराम से बैठ गए। अब इनका श्रृंगार होगा। स्नान मैंने इनको पहले करवा दिया क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने स्नान इनको पहले ही करवा दिया है। आगे मैंने आपको छोटे गोपाल जी का श्रृंगार काफ़ी बार दिखाया, आज हम करेंगे बड़े लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो देखिए, ठाकुर जी को हम वस्त्र सबसे पहले धारण कराएंगे, तो हम चोली धारण ठाकुर जी को कराते हैं। तो हम बात कर रहे थे चैत्र पूर्णिमा की। तो चैत्र पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा जो होती है भगवान नारायण को समर्पित होती है और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव, इन दोनों को ही समर्पित, तीनों को ही समर्पित होती है। आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा भी पढ़ी जाती है पूर्णिमा पे। पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, पूजा आदि भी की जाती है। और माँ लक्ष्मी के लिए तो प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है चैत्र पूर्णिमा का। माँ लक्ष्मी को आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी को हम किस प्रकार चैत्र पूर्णिमा पे प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, हम ठाकुर जी को हमने ये धारण करा दी है चोली। अब हम ठाकुर जी को पोशाक धारण कराएंगे। देखिए, पूर्णिमा पे हो सके तो सफ़ेद वस्त्र ही पहनने चाहिए। तो मैंने देखिए ये नई पोशाक ठाकुर जी की बनवाई हुई है। ये जो आधी सफ़ेद है ये पूर्णिमा के लिए है, आधी पीली है, क्योंकि पीला रंग जो हमारे गोपाल जी को अति प्रिय है। तो आधी मैंने पीली पोशाक, डिज़ाइनर पोशाक है, 3 पीस की पोशाक है, डिज़ाइनर पोशाक है। तो इसलिए हमने आज ये पूर्णिमा जो आ रही है चैत्र पूर्णिमा, उसके उपलक्ष्य में हमने ठाकुर जी को ये धारण कराई है पोशाक। तो मैं बात करी थी कि माता लक्ष्मी को आप किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो ये पूर्णिमा आ रही है चैत्र पूर्णिमा पे, आप माता लक्ष्मी को खीर का और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। उससे माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में वैभव आता है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। और जो पीपल का पेड़ रहता है, पीपल के पेड़ पे आप जो है संध्या के समय जाके दीपदान कीजिए, दीपक जलाइए, क्योंकि पीपल के पेड़ पे भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। उससे माता जी अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों पे कृपा करती हैं। खास तौर पे ये चैत्र पूर्णिमा पे आपको अवश्य करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं पूर्णिमा पे विशेष पूजा होती है चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव को भी आपने अर्घ देना है, पर अर्घ किस प्रकार देना है इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। जो अर्घ आपने चंद्रमा को देना है, उसको खाली जल से अर्घ नहीं आपने देना, चंद्रमा को अर्घ आपने देना है। कच्चा दूध जो होता है, कच्चा दूध लेके उसके अंदर चावल डाल के आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इस तरह से जो पूर्णिमा की आप पूजा इत्यादि करेंगे तो आपको बहुत ही फल, आप अपने आप ही देखेंगे कि आपके घर में कितना सुख समृद्धि का वास हो रहा है, कला कलेश का नाश हो रहा है। तो देखिए, ठाकुर जी भी इतने में तैयार हो गए हैं फर्स्ट क्लास। अब हम ठाकुर जी को पाग धराएंगे। तो देखिए, ये हमने ठाकुर जी को पाग धरा दी है, जो इनकी ड्रेस के साथ पूरी मैच कर रही है। एक साइड पे देखिए सफ़ेद मोतियों की लटें हैं, उधर से पीली ड्रेस के साथ है, ये पीली पाग जा रही है। अब हम ठाकुर जी को देंगे भोग। तो श्रृंगार हमने ठाकुर जी का कर दिया है, अब ठाकुर जी को भोग देंगे। तो मैं पटला ठाकुर जी के आगे रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि हमने ठाकुर जी को भोग देना है। क्योंकि आगे जो ठाकुर जी मैं बिठाती हूँ वो छोटे होते हैं, इस बार मैंने बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। तो हम सबसे पहले हम ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगे। भोग देने से पहले हम दीपक जलाएंगे, फिर ही भोग देंगे ठाकुर जी को। तो देखिए, देसी घी का दीपक आपने लगाना है और इसको इस तरह से आपने जला लेना है, क्योंकि ये जो दीपक जलाना आवश्यक होता है, ये हमारी भक्ति का प्रतीक होता है, हमारी पूजा का प्रतीक होता है। और दीपक जो होता है हमारी ज्ञान और भक्ति का प्रतीक होता है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए। ये अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है और ज्ञान का उजाला करता है, तो दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो हम ठाकुर जी को फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, कितना सुंदर पुष्प है हम ठाकुर जी को दे रहे हैं और हम ठाकुर जी के आगे भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग पे विशेष आपने क्या लगाना है। सबसे पहले हम भोग यहाँ रख के मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं तुलसी दल इस सब में डाल दूंगी, क्योंकि बिना तुलसी के आप लोग जानते हैं हमारे ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल डालना आवश्यक है।
इसलिए सबसे पहले मैं तुलसी दल डालूंगी भोग के अंदर। तो देखिए, हनुमान जयंती है, इसलिए हम लोग जो है ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग अवश्य देंगे हनुमान जयंती पे, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय हैं। तो और हनुमान जी भगवान के ही भक्त हैं, तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कहते ठाकुर जी कहते हैं ना कि मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है, अपने प्राणों से प्रिय मुझे मेरा भक्त है। कहते भक्त मेरे शीश मुकुटमणि, ठाकुर जी ये कहते हैं। तो ठाकुर जी को उनके भक्त का भोग सबसे पहले देंगे, लड्डुओं का भोग हम लगाएंगे और केलों का भोग लगाएंगे। और दूसरी बात, शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, क्षमा कीजिएगा मेरे मुंह से शरद निकल रहा है, चैत्र पूर्णिमा है। तो चैत्र पूर्णिमा पे सफ़ेद रंग का जो भोग लगता है, तो इसलिए हमने खीर का भोग, पूर्णिमा पे खीर का भोग अवश्य लगता है, तो हमने खीर का भोग बनाया है। और ये सफ़ेद ही मिठाई, खोए की सफ़ेद मिठाई का भोग हम लगा रहे हैं, ये आप अवश्य लगाएं। कोई भी सफ़ेद, वो खीर तो आवश्यक होती है पूर्णिमा के दिन। और जो भोग लगाना है, हमने खोए की सफ़ेद मिठाई का भी भोग हमने लगाया है, उसमें तुलसी डाल दी है। और ये पंच मेवा है, 5 तरह के मेवा हैं जो हम ठाकुर जी को भोग में दे रहे हैं। तो ये आपने अवश्य लगाने हैं, क्योंकि ठाकुर जी के ये भोग जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, ठाकुर जी के प्रिय भोग हैं, ये हम लगाएंगे। अब श्रृंगार हमने कर दिया है, भोग भी ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। अब हम ठाकुर जी की करेंगे आरती। तो देखिए, आरती हमने दिया तो पहले जला दिया है, दिया जला के फिर उठाया नहीं जाता, इसलिए हम करेंगे कपूर की आरती, क्योंकि ठाकुर जी को कपूर अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी कपूर अति प्रिय है, इसलिए हम कपूर से आरती करेंगे ठाकुर जी की। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी की पूर्णिमा पे आरती करनी है। आप कोई भी आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे या बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जो आरती आपको अति पसंद लगे, जो आपको गाने में इजी हो, जो आप बोल सकें सरलता से, तो वो वाली आरती आप गा के इस तरह से ठाकुर जी को आपने भोग इत्यादि देना है। और आरती ठाकुर जी के कपूर से, इन सब चीज़ों से आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। तो इस प्रकार आपको पता लग गया होगा कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किस प्रकार ठाकुर जी का हमें श्रृंगार, भोग और हमें पूजा ठाकुर जी की करनी है। आप चाहें तो शाम के समय आप ठाकुर जी की कथा का पाठ भी कर सकते हैं, भागवत का, रामायण का। हनुमान जयंती है तो हो सके तो रामायण का ही आप पाठ कीजिए, रामायण का पाठ करना अति आवश्यक है। और आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पाठ करेंगे तो ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे। अगर आप रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी भी बहुत अति प्रसन्न होंगे। कहते हैं जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ हरि चर्चा होती है, हनुमान जी वहीं विराजते हैं। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी का, और आपको ये बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार देखना अच्छा लगता है कि छोटे ठाकुर जी का, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि आगे हमेशा छोटे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको दिखाती हूँ। आज मैंने बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार आपको दिखाया है, तो मुझे आप बताना कि आपको कौन से ठाकुर जी का श्रृंगार सबसे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो चैत्र पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा पे हमें ठाकुर जी को विशेष कौन से भोग लगाने हैं और किस प्रकार श्रृंगार करना है और किस प्रकार ठाकुर जी की पूजा करनी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।